हम अपनी मांग छोड़ नहीं सकते और जब तक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये हमने दो बड़ी मांगें रखी थी, एक मान ली गई है, हम स्वागत करते हैं, दूसरी नहीं मानी गई है, उस पर हम संघर्ष करेंगे। जीत का जश्न भी है, जंग का जज्बा भी। राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए किसान नेता योगेंद्र यादव जी पहुंचे हुए हैं। योगेंद्र जी, जब इन 3 कृषि कानूनों को जब वापस ले लिया गया तो इसके बावजूद फिर महापंचायत क्यों किया जा रहा है किसानों की ओर से? हमने पहले दिन से कहा था कि ये 3 कानून वापस हों और इसके बदले किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का कानून बने। क्योंकि किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि उसको अपनी मेहनत से उगाई फसल का गारंटी से दाम मिल जाए। सरकार कहती है धान का दाम है 1940 रुपया, किसान को मिलता है 900, 1000, 1050। किसान चाहता है कि भाई जो सरकार तय करती है कम से कम उतना तो मिल जाए और ये दान की तरह नहीं, हक की तरह मिले। अब प्रधानमंत्री ने वो नहीं कहा है। प्रधानमंत्री कोई बात भूल जाएं तो हम थोड़ी भूलेंगे उन बात को, तो बस याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब जो चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या इसके मद्देनजर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है? ये प्रधानमंत्री जब भी कुछ करते हैं, इस देश के मीडिया की आदत हो गई है कि हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। जब वो छक्का मार देते हैं तब तो मास्टर स्ट्रोक होता ही है, जब वो हिट विकेट हो जाते हैं उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताता है मीडिया। तो चलिए, तो आपकी नज़रों में मास्टर स्ट्रोक है या हिट विकेट है? आप ही सोच लीजिए। जब वो कहते थे कि कुछ भी करूंगा, रिपील नहीं करूंगा, कहते थे आतंकवादी, खालिस्तानी, ये वो, तो बताइए अगर आतंकवादी खालिस्तानी थे तो भैया क्यों मानी हमारी बात? कहते थे कुछ भी होगा, रिपील नहीं करूंगा, तो भैया क्यों किया रिपील आपने? मैं समझता हूँ कि 7 साल में पहली बार इस सरकार को बैकफुट पर जाने पर किसान ने मजबूर किया है और उसकी वजह, एकमात्र वजह है उत्तर प्रदेश का चुनाव। जब उन्हें समझ आ गया कि किसान नाराज है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी का नारा अब गांव-गांव में गूंजने लगा है, तब उन्होंने ऐसा किया है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। क्या जो इस प्रकार का महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या भाजपा की सियासी गणित बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है? हमने तो इसे लखीमपुर खेरी में किसानों के हत्याकांड के सूत्रधार अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग लेके शुरू किया था। अब अगर आप ये मानते हैं कि भाजपा ने वो करवाया था, तब आप मान सकते हैं कि हम भाजपा के विरुद्ध कर रहे हैं। हमने तो उसके लिए किया था। अगर भाजपा उससे पहले उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार कर लेती तो शायद हमें करने की नौबत ही ना आती। योगेंद्र जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि अब इस मामलात को लेकर किसानों की आगे की क्या रणनीति और क्या स्टैंड है? हमने जो सारी मांगें रखी थी वो आज भी कायम हैं। हम अपनी मांग छोड़ नहीं सकते और जब तक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप बदल सकता है, वो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर लेगा। तो क्या जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो इस प्रकार के महापंचायत के आयोजन हो रहे हैं, तो क्या जब ये कृषि कानून लिखित रूप से वापस हो जाएगा तो क्या ये बंद हो जाएगा? लगता है आपने मेरे सारे उत्तर अब तक सुने नहीं हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो 5 बार कह चुका हूँ, 6ठी बार कह देता हूँ कि हमने 2 बड़ी मांगें रखी थी, एक मान ली गई है, हम स्वागत करते हैं, दूसरी नहीं मानी गई है, उस पर हम संघर्ष करेंगे। तो जीत का जश्न भी है और आगे जंग का जज्बा भी। तो ये थे किसान नेता योगेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि एक जीत किसानों ने हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे के लिए जो जंग है वो किसानों का बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।